आय नमः। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराये। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया है। एक बाप का बेटा है हम, एक हमारी माता, दान पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक हमारा दाता है, एक हमारे दाता है। न जाने किसी मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। न जाने किस मूर्ख ने हमने लड़ना सिखाया है। सब कर लो सबसे कर लो प्यार, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराये। एक बाग के पुष्प है हम, सारे एक माला की मोती। एक बाग के पुष्प है, सारे एक माला की मोती। सूरज चांद सितारे में भी एक प्रभु की ज्योति। सूरज चांद सितारों में भी एक प्रभु की ज्योति। एक प्रभु की ज्योति। न जाने किसी कारीगर ने, न जाने किसी कारीगर ने इसी मिट्टी को बनाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में सबसे कर लो प्यार। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया है। ऊंच नीचा और जात पात की दीवारों को तोड़ो, बदले जमानो तुम भी बदलो, बुरे आदतों को छोड़ो। ऊंच नीचे और जात पात की दीवार को तोड़ो, बदले जमाना तुम भी बदलो, बुरे आदतों को छोड़ो और बुरे आदतों को छोड़ो। सबसो जगत में सबसे कर लो प्यार, इसी जगत में सबसे कर लो प्यार। जागो और जगाओ सबको समय ऐसे आया, सबसे कर लो प्यार जगत में सबसे कर लो प्यार। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराये। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। आवया श्री ब्रह्मांड महापुराण को पूर्व भाग में द्वितीय अनुपादेमा षष्ठमो अध्याय। अतः यहाँ भन्नुहुन्छ ततः शास्त्र शीर्ष। अब यहाँ कल्पान्तराख्यानका वर्णन, कल्प मन्वन्तर, कल्प र मन्वन्तराख्यानका वर्णन भनेर बताउनुहुन्छ है। तब शास्त्र शीर्ष, हजार सिर वाले पुरुष इंद्रियों से ना जाने योग्य सुने हरे वर्ण वाले ब्रह्मा नारायण नाम वाले होकर उसी जल में शयन करने लगे। भाव ये है कि भी वही ब्रह्मांड रचयिता ब्रह्मा को एक ही वही पुरुष कहा गया है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश एकै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ पुराणले यसरी हामीलाई बताइन्छ। पुरा श्वेत इसी पूरा श्वेता यति पुरुष पहले शयन करने के कारण वो पुरुष कहा गया। हजारों नेत्र और हजारों पैर और हजारों सिर तो उसका सर्वत्र दृष्टि, सर्वत्र गामी और सर्वज्ञ होने के प्रतीक है। वही ब्रह्मा एक वर्ण एक समुद्र में शयन करने वाला नारायण, नार प्लस आयन जल का धार कहे गए। सत्तु के उदर का शेष जब वो जगे तब उन्होंने इसी संसार को शून्य देखा। उसी अनपाद द्वारा पुराण प्रकृति हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ कल्पन मन्वन्तरका व्याख्यानमा सूताजी बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार मैंने प्रथम पाद प्रकृति के लिए वर्णन किया। इसको सुनकर बहुत प्रसन्न चित्त का काश्यप संशय को प्राप्त हो जाते हैं। तब सूता जी के आराधना करके दूसरी कथा कहने को कहा और कि ये यहाँ से लेकर आगे कल्प का ज्ञान और प्रतिसंधि देखी जाती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। काश्यप जी ने सूता जी को कहा कि सम्यक प्रकार से
बीते हुए कल्प और वर्तमान कल्प दोनों का यही बीच में जहाँ दोनों संधि है, यही मैं जानना चाहता हूँ। तथा आप ये बताने में कुशल है भनेर यहाँ काश्यप मुनि भन्नुहुन्छ सुतजीसँग। काश्यप के ऐसे वहाँ कहने पर प्रवचन करने व श्रेष्ठ सुत जी ने तीनों लोक में उत्पत्ति संबंधी सब कुछ का कथा कहना शुरू आरंभ किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुत जी भन्नुहुन्छ, सुत जी कहने कहा अब यही है कल्प भूत और भविष्य और दो कल्प की प्रति संध्या इसी प्रकार यथा तथ्य रूप से वर्णन करूँगा। कल्पों में जो मनमंत्र होता है और जो इसी बड़ा कल्प, इसी बड़ा कल्प का समय विद्यमान है उसका वर्णन करूँगा। सुत जी कहते कि इसी कल्प में पूर्व जो पुराना कल्प बीत गया उसी और इसी कल्प के मध्यम अवस्था समझू। आगे कहते हैं कि मुनियों निष्पाप पूर्व कल्प के बीत जाने पर प्रति संधि के बिना जनलोक आदि वाला अन्य कल्पवृत हो जाते हैं। एक कल्प के विराम पूर्व विनाश और प्रति संधि दो कल्प का मेल कल्प में परास्पर होते हैं। जब कल्पों का अनंत होते हैं तब सर्वत्र समस्त प्रजा समाप्त हो जाती है। उसी कारण कल्प से कल्प की प्रति संधि नहीं विद्यमान रहती है। मनमंत्र युग की समाप्ति हो। संधि है संध्या हे परास्पर एक कल्प ही दूसरे कल्प के मनमंत्र युगों के साथ प्रवृत्ति होते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिसके प्रक्रिया अर्थ से संक्षेप में बता दिया गया, अर्थात प्रक्रिया पाद में बताया दिया है। उसी पराध कल्पों का पूर्व जो जिससे जो पाद वो कल्प के बीतने पर पराध से परे जो भी हो, अन्य कल्प में जो भविष्य में आने वाला वही अपराध है। अब एक नंबर उस और इस कल्प में मध्य अवस्था की तात्पर्य ये कि दोनों कल्प बराबर है तथा इसी समय बड़ा कल्प चल रहा है और रहा है जिसका मध्यम अवस्था इसी समय का है। क्योंकि एक कल्प की आयु 4 अरब 32 करोड़, हेर्नुहोस् है, एक कल्प को आयु 4 अरब र 32 करोड़ हुन्छ अरे, 32 करोड़ वर्ष है। तथा सृष्टि सम्मत के अनुसार 19 करोड़ 72,49,000 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। इसी रहस्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। वैज्ञानिकों ही पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब ही मानी गई है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 19 करोड़ 72,59,000 भनेर यहाँ बताए है। ये गुणा करने पर होते हैं। उनका इसी समय का प्रथम कल्प है जो विद्यमान है इसी पूर्व के और दूसरे को आधे में द्वितीय पर कहा जाता है। अर्थात इसी समय सृष्टि का दूसरा भाग चल रहा है जिनका अंत है अभी इसी कल्प का तीसरा चौथा भाग अविष्ट है। यही संसित काल है। उसके बाद प्रत्याहार प्रलय काल कहा गया है। अर्थात पूर्व और पराध काल स्थिति काल और इसके बाद काल प्रकृति प्रलय कहा जाते हैं। पहले 4,000 युग के अंत में मनमंत्रों के साथ कल्प से पूर्व पुराना कल्प बीत चुका है। उसका कल्प के क्षीण होने पर दाह काल के उत्पत्ति होते पर उस समय पुण्यशील देवता जो बेमानिक थे अर्थात आकाश में थे, नक्षत्र ग्रह और तारागण चंद्रमा सूर्य आदि सब 28 करोड़ थे। ये एक मनमंत्र के देवों का संख्या है। जैसे एक मनमंत्र में 28 करोड़ तो 14 मनमंत्र में कति हुन्छ न 3 अरब। 14 करोडमा कति हुन्छ, 14 मनमंत्रमा कति हुन्छ भने 3 अरब 92 करोड़ देवता हुए। अब पहले ही बीते हुए कल्प में जो आकाशचारी देव थे उनके संख्या 78 कही गई है, 78,000 कही गई। प्रत्येक कल्प में देवता और वैज्ञानिक ही थे।
वही आकाशवासी थे ही थे। इसके बाद मनमंत्रों, इसके बाद 14 मनमंत्रों के देवता पितर, ऋषि और अमृता पीने वाले लोगों आकाश व्योमस में रहे। और उनके सेवक पत्नियां पुत्र प्रलय काल के लक्षण के उपस्थित हो जाने पर साथ साथ मानव भाव के एकत्रित होकर एक साथ ही दूसरे का अनुसरण करते हुए वर्ण आश्रम व्यवस्था के बिना एक होकर वो वस्तुतः एक रूपा में स्वर्ग लोका में थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भाव यही है कि देवों की प्रलय का पता लगा गया, अतः सब वो प्रेम से बिना किसी दे भेद भाव के आकाश में थे। अतः वो त्रिलोक्यवासी देवता गण जो अपने महत्व पर अभिमान करने वाले थे, अपना अवश्यम्य भावी विनाश को समझ गए। तब पश्चिम और उत्तर के प्रलय की स्थिति का समय आने पर उसे कल्प के अवशासन वाले देवता लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर उत्सुक और दुखी होकर मोहर लोका में जाने के लिए उत्कंठा पूर्वक मन में ही सोचने लगे। तब उन देवता लोगों ने बहुत अधिक आत्मा को विशेष शुद्धि के कारण महरलोका के योग्य जो शरीर होना चाहिए उसी शरीर का प्राप्त कर लिया और इसी प्रकार सब मानसी सिद्धि की प्राप्ति कर लिया। तब उन कल्पवासियों के साथ उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और उसमें पैदा हुए दूसरे पुरुष द्वारा महान पद को प्राप्त कर लिया। फिर वहाँ महरलोक जो जाकर वहाँ व्याकुल उन 14 प्रकार के देवताओं ने जनलोका जाने का मन बनाया। इसी क्रम युग के सभी कल्पवासी देवगण जनलोका में चले गए और इसी प्रकार उन हजारों विशुद्ध हृदय देवताओं ने परस्पर मानसी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। उन्हीं कल्पवासियों के साथ जनलोका को प्राप्त कर लिया। वहाँ उस जनलोका में 10 कल्प तक स्थिति रहकर फिर सत्य लोका को चले गए और वहाँ ब्रह्मा लोका में जाकर ऐसे गति को प्राप्त हो जाती है कि जहाँ से फिर कभी लौटना नहीं है। वहीं ब्रह्मा लोका में अधिपत्य को प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु ऐश्वर्य रूप और विषय में उन ब्रह्मा को समान हो जाते हैं। वायु पुराण में अधिपत्य विमानों के स्थान पर अधिपत्य बना वही तो पाठ है जो अधिक शुद्ध है। अतः यही उचित है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहाँ ब्रह्मा लोका में देवता लोग ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानंद के प्राप्त कर जन्म मृत्यु उत्पत्ति विनाश से मुक्ति हो जाते हैं। वहीं वो अवश्य होने वाला प्रकृति अर्थ से संबंध बुद्ध हो जाते हैं, अर्थात स्वयं और अवश्य होने वाले अर्थ से संबंध होकर तब मान अर्चना आदि उसी समय होने वाले भावों से भावित हो जाते हैं। जिस प्रकार सोए हुए व्यक्ति को बुद्धिपूर्वक बोध रहता है, ठीक उसी तरह आनंद बदल जाते हैं। उनके लिए उनकी सेवा होने पर उन्हें अनेकों रूपा को दिखाई देने वाला समाप्त अधिकार वाले अपने अपने धर्म से स्थित ब्रह्मलोका को निवासियों की ही तुल्य लक्षण वाली आत्माओं सिद्धि और शुद्ध होकर प्रकृति को गुण से युक्त होकर अपनी अपनी आत्मा को व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर ये प्रकृति उसी आत्मा को अपने रूप से दिखाई देने वाला बनकर अनेक पुरुष का रूप में प्रतीत कराने की प्रवृत्त हो जाती है। भाव यही है कि आत्मा प्रकृति तत्वों में मिलकर देहधारी जीवों का कल्प अनेकों में बदल जाते हैं, अर्थात फिर जीवों की सृष्टि हो जाती है। इसमें वैज्ञानिक रहस्य इसी प्रकार पुरुष और प्रकृति से संयोग पुनः स्वर्ग को लागू हो जाने पर सरकार आत्मा वाले मुक्ति तत्वदर्शियों की जे प्रकृति होती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात प्रकृति ही उसी आत्मा के सब कुछ करने का ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि बुद्धि मन अहंकार सभी इंद्रिया जो प्रकृति की उन्हें बिना पुरुष के बिल्कुल बेकार है। पुरुष जो भी करता है वो भोगता ही है। ये सब प्रकृति मध्यम से ही वही सृष्टि को जान अथवा कारण के उपस्थित होने पर योगी तत्वदर्शी युक्त
अवगमन से रहित पुरुष उस प्रति संयोग के समय शांत अग्नि ज्वाला के समान फिर दोबारा कभी उत्पत्ति नहीं होती। उसके बाद वो महापुरुष जिनके तत्वों का ज्ञान हो चुका है ऊर्ध्व लोक में चले जाते हैं और उन महापुरुषों को ऊर्ध्व स्थिति त्रिलोक्य में चले जाने पर इन्हों के साथ रहने वाला उन महापुरुषों को अत्यंत महान महरलोका की प्राप्ति हो जाती है और फिर वो महरलोका से कल्पदाह की उत्पत्ति होने गंधर्व आदि पिशाच मनुष्य ब्रह्मा आदि पशु पंक्षी और पर्वत नदियाँ आदि जड़ पदार्थ को रगने वाले की कीड़े मकड़े आदि सभी उनके शिष्य हो जाएंगे तथा उन सब पृथ्वीवासियों को उसी कल्पदाह का समान करना पड़ेगा। उसी समय जैविक प्रलय का जबकि प्रलय का काल होगा तब सूर्य की हजारों किरणों चमकने लगेगी जो सूर्य की 7 रश्मियाँ है और सब एक एक सूर्य बन जाएगी और फिर हजारों किरण वाले 7 सूर्य उड़ते हुए तीनों लोका को निश्चित ही जला देंगे। उसी स्थिति चेतना जड़ नदियाँ और सब पर्वत सब पहले वर्षा न होने के कारण सूखा प्रचंड धूप से धूपिल होकर विवश होकर सूर्य की किरणों से द्वारा जला दिए जाते हैं। तब चेतना और जड़ पदार्थ दूसरे युग को अपने अपने धर्म वाले होकर जले हुए शरीर वाले होकर धूपपात निष्पाप हो जाते अपने ख्यात तप और उन जल शरीर को उनका संबंध बना ही रहता है। उनके उसके फिर जो लोग अपने पूर्व रूप में तुल्य रूप से प्राप्त करते हैं अर्थात दूसरे युग से जड़ चेतना पशु पंक्षी नर बानर नदी पर्वत सब उसी रूप से उत्पन्न होते। वो भाव यही प्रलय काल के उसी प्रलय काल में सब जड़ चेतना पदार्थ अव्यक्त जन्म ब्रह्मा की रात्रि को वो रहकर बिताते हैं। पुनः सृष्टि काल में ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। अब प्रलय की स्थिति को पुनः बताते हैं कि जब 7 सूर्य की किरण प्रचंड धूप से जनलोका में त्रिलोकवासियों की पृथ्वी स्वर्ग और पाताल में निवासियों की को जला देती है तब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहना पृथ्वी बनकर जीवनहीन हो जाते हैं। उसी समय पृथ्वी पर वर्षा से जल ही जल हो जाते हैं सब आवास स्थान नष्ट हो जाते तब समुद्र में मेघ और जल और पृथ्वी तथा उस पर पैदा होने वाला सभी जगमग हो एक जल नाम से जाने जाते हैं। वो पृथ्वी पर चारों ओर आती हुई गति वाला जल ही जल हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब इसी समस्त भूमंडल के जल पूरी तरह से अपलावित कर अवर्ण नाम का अर्णव नाम हो जाते हैं। उसी समय को हो जल की स्थिति के कारण इसी जल को अम्बा कहा जाता है क्योंकि अभातीत यस्मात अर्थात जिसमें सब कुछ प्रकाशित होते जिसे अपना प्रकाश है जो अपना व्यापक गुण तथा दीप्ति गुण के कारण चारों और फैले रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी गुण के कारण जल को अम्बा कहते हैं क्योंकि वो धातु का अर्थ व्याप्त होने का प्रकाशित होना अतः जल का सर्वत्र फैलना और प्रकाश का गुण इसी गुण के कारण उसे अम्बा कहा गया है। और अम्बा जल पृथ्वी को चारों ओर से विस्तृत करना इसीलिए तनु विस्तार से अर्थ में तनु धातु से बने हुए तनु शब्द जल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं अर्थात चारों ओर विस्तार करने के कारण जल में तनु कहा जाते हैं। तनु धातु का अर्थ है विस्तार करना अतः तन धातु से बने तनु शब्द का अर्थ हुआ विस्तार करने वाला क्योंकि जल पृथ्वी की विस्तार करते हैं इसीलिए जल को तनु कहा गया है। श्रु धातु में सक्त धातु में तत्व प्रत्येक से शीर्ण शब्द बना वैसे इसका अर्थ शीर्ण करना परंतु ये धातु अनेक अर्थों में आते हैं। शीर्ण का अर्थ इधर उधर बिखरना फैला देना अतः जल ऐसे करने के लिए उसी शीर्ण का जाता है उचित है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एक ढब के जल भी होती है और इसका अर्थ शीघ्र ही जो निपातक ना और
नारा का अर्थ है नहीं जो शीघ्र होते हैं, अर्थात जो शीघ्र नहीं होते वही, अतः इसी समय वो जल शीघ्र समाप्त नहीं होते तथा न शीघ्र चलता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब विशेष पुराणकार ने सर धातु से शीर्ण शब्द का बनाया है, अतः ये श्रु धातु से ही पाद पूर्ति के लिए श्रु को सर कहना किसी तरह उचित माना जा सकता है, परंतु इसमें व्याकरण का ज्ञान परिपक्वता सिद्धि नहीं होती भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसीलिए उसका इसी समय के जल नर को नर कहा गया है तथा नर भी कहा गया है। हजारों युग को परिमाण वाले ब्रह्मा के एक दिन के बीतने पर जबकि सृष्टि काल होते हैं, उसी सृष्टि काल में ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। उसी एक के बीत जाने के बाद तब रात्रि में सर्वत्र जल ही स्थिति में ब्रह्मा रात्रि को उतने ही काल हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन जबकि सृष्टि रहती है वही जितने अवधि का होते हैं उतने ही अवधि ब्रह्मा का ही रात्रि अर्थात प्रलय की अवधि होती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जब उसी रात्रि कालीन में पृथ्वी तल पर जल में अग्नि को नष्ट हो जाने पर जहाँ वायु में शांत हो गई, उसी अंधकार में जहाँ सर्वत्र कुछ भी नहीं दिखा जा सकता है तथा उसी स्थिति में युगों तक ब्रह्मा ने रात्रि में शयन किया, तब जिसमें समस्त जड़ चेतना पदार्थ नष्ट हो गए, उसी सर्वत्र एक समुद्र रूप एक में स्थित ब्रह्मा की पुनः लोकों के विभाग करने की इच्छा हुई। तब केवल इच्छा मात्र से ही वो ब्रह्मा सहस्त्राक्ष हजारों आँखों वाले और शस्त्रपाद हजारों पैर वाले और शस्त्र शीर्षा भनेको हजारों शिर वाले रुकम वर्ण वाले और इंद्रियों से भी न जानने योग्य हो गए तथा नर नारा में उनका शयन था, अतः उनका नाम नारायण हो गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसका अर्थ है नार जल है घर जिनका है नारायण कहे गई। नार भनेको जल, आयन भनेको त्यही बास गर्नुहुनेले नारायण भनेको अरे, त्यही कारण इसी निम्न श्लोकको उन नारायण को प्रतीक उदाहत करते हुए नारायण के संबंध में उपयुक्त श्लोक में कहा गया है कि जल का नर और तनु नाम का है, उन्हीं उस जल में वो नाभि तक डूबे हुए रहते हैं, इसीलिए वो नारायण कहे जाते हैं। वही शास्त्र शीर्षा सुमाना शास्त्रपात शस्त्र चक्षु शस्त्र बदन शस्त्र कृत शस्त्र बाहु प्रथम प्रजापति त्रिमय और पुरुष कहे जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही यही महापुरुष आदित्य वर्ण भावक भुवन पालक अपूर्व प्रथम प्रजापति विराट हिरण्यगर्भ पुरुष महान आत्मा और मन से पर तत्व कहे जाते हैं और उन्हें ही कल्प के आदि में रजोगुण की उदरक से युक्त हो प्रजा की सृष्टि के कल्प के अंत काल में प्रलय काल ने तमो गुण से बढ़े जाने का काल बनाकर सबको पुनः निगल लिया भनेर यहाँ वही ब्रह्मा नारायण होकर जलाशय में सत्य गुण के उदरक से बढ़ने पर स्वयं तीनों लोका में पाताल मध्य लोका और स्वर्ग लोका को तीनों का विभाजन करके उन्हें पाताल में पूरी तरह प्रवृत्त हो जाते हैं अपने तीनों स्वरूप को ही द्वारा स्वयं ही ब्रह्मांड की रचना की है। हाँ, स्वयं ही निगलते और स्वयं इन्हें स्थिति ब्रह्मांड को देखे अर्थात पालन करते हैं। चारों हजार युगों के बाद जब जड़ चेतना पदार्थ पूरी तरह नष्ट हो जाते और चारों ओर जल ही जल दिखाई ही देते हैं, तब ब्रह्मा नारायण नाम से भवसागर को स्वयं प्रकाशित होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जब चारों प्रकार के प्रजाओं को जब ब्रह्मा की शक्ति को तमो गुण से आवृत हो जाती है तब उन काल रूप ब्रह्मा को सोते हुए महर्षिगण देखते हैं। वो देखने वाले महर्षिगण भृगु आदि जिन्होंने उस पुरुष का रूप ब्रह्मा का आश्रय लिया, सत्य आदि 8 महर्षियों ने भी उसी प्रकार का कल्प में लीन होने पर देखा था। तब वही पर विशेष रूप वाले वर्तमान ब्रह्मा को देखने के कारण उनमें महान तत्वों से युक्त परागति को प्राप्त किया और गत्यर्थ ऋष्य धातु ने इन कृत प्रार्थनाय में बने शब्द के अर्थ अनुसार उनका नाम महर्षि हुआ, अर्थात उन्हें इसे उपयुक्त तत्व को अपनी
महत्व बुद्धि से जाना था, देखा था, इसीलिए उनका नाम महर्षि हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब महरलोक की स्थिति उन्हीं समस्त ऋषिगणों ने सोते हुए काल को देखा। पूर्व कल्प में सत्य आदि के साथ ऋषिगण थे, उन्होंने भी काल में उसी प्रकार देखा था। इसी प्रकार उन हजारों रात्रि में उन लाए हुए महर्षियों को सोते हुए काल को देखा, क्योंकि कल्प के आदि में 14 संस्था बहुत बड़ी बनाई थी कल्प की। अतः कल्प को करने वाले उन्हें कल्प में कहे गए। वहाँ तक की और अव्यक्त महादेव कल्प आदियों के में पुनः पुनः वो पंच महाभूत आदियों की रचना करने वाले और वही संसार उन्हीं का है भनेर। क्योंकि ऋष धातु गमन अर्थ वाले है तथा गम का अर्थ पाना और ज्ञान दोनों होता है। अर्थ ऋषि का अर्थ हुआ जानने वाले। जैसे कि आज भी ऋषभ शब्द इसी ऋषि शब्द का रूप है भनेर यसरी बताइदिनु भयो यहाँ मुनि। तथा ऋषि कुल को आज स्कूल कहा जाता है, यही स्कूल शब्द को ही ऋषि कुल का ही रूप है भनेर यहाँ मुनि बताइदिनु भयो। ऋषि का अर्थ स्पष्ट रूप से अनुसंधानता किया जाए तो सबसे उचित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऋषस भयो अरे भने ऋषि कुलबाटै स्कुल भयो अरे। ऋषि स्कुल शब्द ही ऋषि कुल है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी बताउनु भएको छ। यति भनेर यति श्री ब्रह्मांड महापुराण को महापुराण में वायु प्रोत पूर्व भाग में द्वितीय अनुसंग पादे कल्पा मन्वन्तराख्यान वर्ण नाम षष्ठमो अध्यायम संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।